आज हम डिस्कस करें एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए ये हमारा आफ्टरनून शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अनएडल्ट्रेटेड एंड अनबायस, ये दो शब्द वर टू वर्ड्स, ये दो शब्द थे दैट जिसका प्रयोग जज ने यूज़ किया था टू डिफाइन करने के लिए हिज परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस को। ठीक, अब इसमें हम एरर की बात करें तो देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो सेंटेंस एकदम शुरू से देखेंगे। देखिए हमारे पास दो वर्ड है, एक है आया है अनएडल्ट्रेटेड और एक आया है अनबायस। तो हमें पता है जब एंड से दो शब्द जुड़ते हैं तो वो हमेशा प्लूरल माने जाते हैं, इसलिए यहाँ देखिए वर का यूज़ किया गया है। और वर का यूज़ किस टेंस को बनाने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है पास्ट टेंस को बनाने के लिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा पास्ट का है। अब कह रहे हैं ये टू वर्ड्स, अब टू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो प्लूरल नाउन वर्ड्स आया है, तो टू वर्ड्स हैं दैट द जज। अब अगर ध्यान से देखें तो जज हमारा क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। और एक चीज़ याद रखिएगा, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन अगर सिंगुलर होता है, उसके साथ अगर प्रेजेंट डिफिनिट बनाएंगे तो वर्ब में यस होनी चाहिए, अगर पास्ट डिफिनिट बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के दो ही सेंटेंस बनता है, एक प्रेजेंट डिफिनिट एक पास्ट डिफिनिट। अगर प्रेजेंट डिफिनिट मान रहे हैं तो यूज़ का यूजेज होना चाहिए, अगर पास्ट डिफिनिट मान रहे हैं तो यूज़ का यूज्ड होना चाहिए। अब यहाँ देखिए आगे क्या है, और यहाँ देखिए है यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता ही नहीं। अगर प्रेजेंट डिफिनिट बनाना है तो वर्ब की एस फॉर्म लगाइए, यूज़ का यूजेस करिए, अगर पास्ट डिफिनिट बनाना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए। ठीक, और यहाँ दोनों नहीं किया गया इसलिए यूज़ यहाँ रॉन्ग है, और चूंकि यहाँ वर्ब की बात की गई पास्ट में है इसलिए यूजेज ना करके उसको यूज्ड ही हमें करना पड़ेगा। अब देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ यूज़ नहीं होगा बल्कि यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? यूज्ड कर देंगे तो सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा।